ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰੇ ਮਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਉਡਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਉਡਾ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰੇ ਮਾਹੀ किथे रह गया। मेघा जी एक स्टेज डांसर और उस वक्त आपने जिस टाइम आपका रूट चल रहा था और बहुत बहुत पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम उनके मद मुकाबिल आप परफॉर्मेंस देती थी और अचानक वो सब कुछ छोड़ के और सिंगिंग की तरफ आपका रुझान ये किस वजह से गया? मैं समझती हूँ कि इंसान को अपने लिए कुछ नया सोचना चाहिए और आर्टिस्ट वही कामयाब होता है जो कि वैरायटी के साथ ऑडियंस के सामने रहता है। तो मैं तो समझती हूँ कि मैं ऑलराउंडर हूँ कि अदाकारी हो या रक़्स हो या सिंगिंग हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इतनी काबिलियत दी है कि मैं तीनों शोबों को बखूबी निभा सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आना नवीद और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन डिजिटल। हमारे साथ मौजूद हैं सुपरस्टार और भंगड़ा क्वीन मेघा जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेघा जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मेघा जी कैसा महसूस हो रहा है कि एक आर्टिस्ट जो कि फिल्मों में हीरोइन के तौर पे काम करता है और अचानक उसका नाम एक सुपरस्टार के तौर पे आ जाता है एज अ सिंगर, कैसा महसूस कर रही हैं? अचानक तो ये सब कुछ नहीं होता, इसके पीछे बड़े सालों की मेहनत जो है वो मुहित है और कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। सो मैं समझती हूँ कि ये जब लोगों की एप्रिसिएशन होती है तो वो मेहनत रंग लेकर आती है। तो मैं समझती हूँ कि मुझे अल्लाह ताला का लाख लाख करम है मुझ पे कि मेरे जो भी अंग मैंने ऑडियंस को दिखाया, चाहे वो अदाकारी हो, चाहे वो रक़्स हो, चाहे वो एज ए सिंगर हो, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया। मेघा जी एक स्टेज डांसर और उस वक्त आपने जिस टाइम आपका रूट चल रहा था और बहुत बहुत पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम उनके मद मुकाबिल आप परफॉर्मेंस देती थी और अचानक वो सब कुछ छोड़ के और सिंगिंग की तरफ आपका रुझान ये किस वजह से गया? मैं समझती हूँ कि इंसान को अपने लिए कुछ नया सोचना चाहिए और आर्टिस्ट वही कामयाब होता है जो कि वैरायटी के साथ ऑडियंस के सामने रहता है। तो मैं तो समझती हूँ कि मैं ऑलराउंडर हूँ कि अदाकारी हो या रक़्स हो या सिंगिंग हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इतनी काबिलियत दी है कि मैं तीनों शोबों को बखूबी निभा सकती हूँ। बिल्कुल, और काबिलियत की बात की जाए तो आपकी अदाकारी से लेके और सिंगिंग तक आप इस टाइम जो है पाकिस्तान में अपना नाम किए ही चले जा रही हैं। मुझे ये बताएँ किससे मुतासिर होके सिंगिंग की तरफ आईं? एज़ सच देखें जो हम मेरी रूहानी उस्ताद हैं जो कि अ, मल्लिका तरन्नुम मैडम नूरजहाँ हैं, उन्हीं के गाने सुन के हम बड़े भी हुए हैं और उनके गानों पे बेइंतहा हमने परफॉर्मेंस भी दी है। तो वो एक रूह में एक रची-बसी सी आवाज़ थी। तो जब मैंने अपने आप को मोल्ड किया एज़ ए सिंगर, तो मैं समझती हूँ कि उनके उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेकर तो इस फ़ील्ड में आई हूँ। मैम कोई तो ऐसा एक सॉन्ग होगा कि जो दिल में उतर गया कि बाद में ये सोचा कि नहीं यार ये भी करना है मुझे, वो सॉन्ग नाज़रीन के लिए आप थोड़ा-सा अगर गुनगुना दें तो? ऐसा आज आप आए हैं हमारे सॉन्ग की लॉन्चिंग पे ही, तो मैं चाहूँगी कि आप मेरे वो सॉन्ग का क्लिप इसमें ऐड करें। लेकिन चूँकि अब मजबूरी बन जाती है एक सिंगर के लिए कि जब भी कैमरे के सामने आना है तो गुनगुनाना है। सो मैडम जी को ही मैं ट्रिब्यूट दूँगी, उन्हीं का सॉन्ग। सानू नहर वाले पुल ते बुला के सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते होरे माही किथे रह गया साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के ते होरे माही किथे रह गया। क्या कहने मैम ये बता दें कि मेघा जी का एक बहुत नाम है, हर इंसान जानता है, शोबिस से रेलिवेंट हर बंदा मेघा जी से जो है ना वो बाखूबी वाकिफ है। मेघा जी को अब तक कोई बड़ी फिल्म के अंदर कोई अभी तक गाने का मौका क्यों नहीं मिल सका? मैं समझती हूँ कि हमारे जो लाहौर फ़िल्म इंडस्ट्री थी, वहाँ पर फ़िल्मों का ना बनना एक सबसे बड़ी वजह है। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं प्लेबैक सिंगिंग करूँ और जब भी मुझे कोई अच्छी ऑफ़र होगी तो आई विल लव टू डू इट। मैम आखिरी सवाल जाते-जाते आपसे जो कि आप जैसे सीनियर आर्टिस्ट से पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेज पे जो है फ़हाशी का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ज़ाहिर है कि आप सिंगर से पहले आप एक मशहूर और मारूफ डांसर भी रह चुकी हैं। क्या आप समझती हैं फ़हाशी की मेन रीज़न क्या समझती हैं कि ये लड़कियाँ आजकल आने वाली लड़कियाँ इस तरफ ही क्यों जा रही हैं?
मैं समझती हूँ कि ये जो आंसर आपने बताया वल्गैरिटी का, ये बहुत हद तक हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में भी रहा है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि जब फ़िल्म हो, स्टेज हो या कोई भी मीडियम हो, अगर आप में उसमें एक इखलाक का पहलू छोड़ देते हैं ना, तो वो उस तनज़्ज़ुली की तरफ चली जाती है। तो अभी मैं देख रही हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, उसने बड़े स्ट्रिक्टली कुछ स्टेप्स लिए हैं और स्टेज जो है, वो काफ़ी बेहतरी की तरफ आया है। तो आई होप फॉर द बेस्ट कि अल्लाह ताला अच्छा करें, और जो लोग कर रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगी कि थोड़ा-सा इख़्लाक़ के दायरे में रहकर आप ज़रूर अपना काम करें, क्योंकि देखें आर्टिस्ट वही हिट होता है जो फैमिली आर्टिस्ट हो। जाते-जाते कोई एक पैगाम? पैगाम तो यही है, चूँकि आजकल बहुत ज़्यादा स्मोक भी है, फ़ॉग भी है, तो मेरी तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट होगी कि अपना बहुत ख़्याल रखें, और ठंड बहुत ज़्यादा है, और बाकी सबका ख़्याल रखें और खुशियों की वजह बनें। नाज़रीन, मेघा जी हमारे साथ थी। प्रोग्राम आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय का इज़हार कीजिए और अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख़्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।